मैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई और सूर्या फाउंडेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन डेयरी प्रशिक्षण शिविर के इस समापन के अवसर पर परम आदरणीय श्री परम भागवत जयप्रकाश जी, मैं उनको बहुत हृदय से आदर देती हूँ। उन्होंने अपना रोम रोम, पल पल, हर क्षण, हर ऊर्जा, वो चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे बौद्धिक हो, और चाहे उनकी आध्यात्मिक संपत्ति हो या फिर अपने कुल की कीर्ति हो, वो सब कुछ देश और धर्म को समर्पित की। ऐसे परम भागवत श्री जयप्रकाश जी सचमुच मेरे लिए आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, और उनके कोई भी प्रयत्न हमेशा सफल सिद्ध हुए हैं। ये ईश्वर की उन पर कृपा है। और ये जो आपके अभी अभी हम पूज्य महाराज श्री नामधारी गुरुदेव का उद्बोधन सुन रहे थे, फिर मैं संजय जी का उद्बोधन सुन रही थी। आपके साथ लगातार 25-25, 30-30 वर्ष के जो युवा शक्ति है, जो गौ माता के लिए, जो धरती के लिए, संस्कृति के लिए और जो अपनी परंपरा के लिए समर्पित व्यक्ति होता है, उसका हृदय रासायनिक खादों को के कारण वो अपनी उर्वरा को खो देते हैं। इसी तरह जब हृदय श्रद्धा की खाद नहीं पाता ना, तो वो भी बंजर हो जाता है। समस्या धरती के प्रदूषण, प्रकृति के प्रदूषण की ही नहीं है, समस्या तो मनुष्यों के हृदय के अंदर प्रदूषण है। वासनाओं के कारण, ऐशनाओं के कारण, महत्वाकांक्षाओं के कारण अंधाधुंध एक ऐसी दौड़ जो कि व्यक्ति ने जाना कहा ये तो पता नहीं, अपने तीर चढ़ा रखे हैं धनुष पर लक्ष्य का नहीं पता, दौड़ है पर मंजिल का नहीं पता। और इस अंधाधुंध दौड़ ने, और कई बार मेरे हृदय से ये भाव निकला है कि जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूं कि हम दुनिया को बदल रहे हैं कि हमको बदल रही है दुनिया। वो एक की बकरी मर गई थी, तो दूसरा पूछता है, यार तेरी एक बकरी बीमार हो गई थी, क्या किया था तूने? उसने कहा मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था। तो इसने अपनी बकरी को भी मिट्टी का तेल पिला दिया, तो इसकी बकरी मर गई। फिर कहता है, यार मेरी तो मर गई। बोले मेरी भी मर गई थी, तूने आगे पूछा ही नहीं। अरे आगे तो जान लो कि हुआ क्या। दुनिया जिस तौर तरीके को अपना के चली, हम भी उसके पीछे लग गए। इतनी समृद्ध संस्कृति, इतना समृद्ध ज्ञान और विज्ञान, इतनी पुरखों की पूंजी, उसके प्रति आस्था नहीं रही। हुआ ये कि हम मुखापेक्षी हुए तो उसका हमने दंड भोग रहे हैं। सारी पृथ्वी के लोग दंड भोग रहे हैं, मनुष्य नहीं भोग रहा, जड़ जंगम सब भोग रहे हैं। हमारी संस्कृति ने एक हमें सूत्र दिया था, शस्य श्यामला धरा उर्वर धरती। कैसे संभव होगा? पहले हृदय तो उर्वर हो जाए, पहले हृदय तो जो है वो हरियाणे लग जाए। खेती करनी है, पहले तो हृदय की भूमि पे खेती करनी है। इस बंजरता को दूर करने का क्या तरीका है? तो फिर खेती करनी है आनंद और शांति के लिए, और इसमें श्रद्धा का सलील चाहिए, इसमें विश्वास की बाढ़ लगानी होगी बीज को सुरक्षित रखने के लिए, और गुरु कृपा की वर्षा उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। तब फिर आनंद और शांति के पुष्प खिलते हैं, फलित होते हैं ये वृक्ष। व्यक्ति का जीवन अपने आप में तीर्थ बनता है, और जब वो इस तरह के चिंतन में से उसका व्यक्तित्व निर्मित होता है, तब फिर वो जहां खड़ा होता है वहां समाधान होता है। गौ माता को समर्पित आपका ये प्रशिक्षण शिविर, धरती को समर्पित आपकी कोशिशें, शस्य श्यामला धरा को बनाने के आपके प्रयत्न, आसमान की निर्भरता और चारों तरफ सृष्टि की मुस्कुराहट, प्रकृति की उत्फुल्लता, जड़ जंगम सबके कल्याण की भावना, वो तभी संभव होती है जब व्यक्ति का निर्माण होता है। यही तो किया सूर्या फाउंडेशन ने। व्यक्ति निर्माण करना बहुत मुश्किल है। बिल्डिंगों का निर्माण होता है, भवन बनते हैं, पथ बनते हैं, पर उस पथ पे चलने वाले पथिक का भी निर्माण होता है। उस प्रक्रिया में सूर्या फाउंडेशन लगा है। मैं समझती हूँ कि सारे संसार का एक ही समाधान है। वो समाधान ये है कि व्यक्ति समस्या को बड़ा ना माने, वो समाधान को बड़ा माने। और मंजिल हमें चल के नहीं पानी है,
मंजिल हमारे पैरों के नीचे है। भूल भुलैयों में वो भटके जिन्हें कुछ पता नहीं। हमारी ऋषि परंपरा ने तो हमें प्रसाद दिया है परोस के थाली में, हमें उसे हृदय से स्वीकार करना है और अपने प्रयत्नों को निरंतर बना के रखना है। मैं समझती हूँ कि सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है नित्य अवाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। इसीलिए वो प्रवाह चिंतन, जो प्रवाह था चिंतन का, जो कर्म में प्रवाहशीलता थी, प्रवरता थी, उसको बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा हुआ है। मैं इसको कोटिशा वंदन करती हूँ।